रजाई में घुसकर मोबाइल चलाने वालों, बधाई हो, ठंड आ गई है। दोस्तों, सर्दियां आ रही हैं। अब दिन छोटे होंगे और परिवार बड़े। अच्छा, ठंड से याद आया दोस्तों, अभी आधी ठंडी आई है तो गाल फटना शुरू हो गए। पूरी ठंडी आएगी तो होंठ भी फटेंगे और जो तुम सोच रहे हो वो भी फटेंगे। अच्छा, मैंने तो अपने सभी दोस्त यार, रिश्तेदार, भाई बहन, यहां तक कि अपनी बीवी को भी बोल दिया कि सर्दियां आ रही हैं, तुम लोग अपना ख्याल रखना, क्योंकि मैं तुम लोगों के आंसू तो पोंछ सकता हूं, लेकिन भैया मैं तुम लोगों की नाक नहीं पोंछ सकता। दोस्तों, सर्दी आते ही मेरी बीवी की नाक बहुत बहती है। बहुत इलाज करवाया, बहुत दवा करवाया, लेकिन नहीं ठीक होती है। अगर आप लोगों को कोई दवा पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, एक बार वो बोली, सुनो जी, मेरी नाक बह रही है। तो मैं बोला, यार मैं क्या करूं, जाकर डॉक्टर से दवा ले लो। वो बोली, दवा में पैसा भी ज्यादा खर्चा होता है और ठीक भी नहीं होती है। तो मैं बोला, तुम ही बताओ फिर मैं क्या करूं। तो वो बोली, मैं सोच रही हूं एक पोछा करने वाली रख लेती हूं। अच्छा, कुछ भी हो, ठंड मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि भैया ठंड में ना तो ये मक्खी परेशान करती है और ना तो ये मच्छर, क्योंकि ये खुद ही ठंडे हो जाते हैं। हाँ, अगर ठंड में कोई परेशानी होती है तो वो ये कि घर से अगर कहीं भी जाने लगो तो घर वाले टोक देते हैं, कहाँ जा रहा है। और अगर आप गुस्से में बोल भी दो कि मरने जा रहा हूं, तो भी वो कहेंगे कहीं भी जाना मगर स्वेटर पहन के जाना, नहीं तो बीमार हुए तो तुम्हारी खैर नहीं। दोस्तों, अब क्या ठंड पड़ती है, ठंड तो हमारे जमाने में पड़ती थी। रात को अगर गिलास में दूध रख दो तो सुबह तक कुल्फी जम जाती थी। इसलिए दोस्तों, ठंड में मुझे बहुत मजा आता था। कभी कभी तो मेरी माँ रात में बाल्टी में दूध रखती थी, वो पूरा कुल्फी जम जाती थी। पूरी ठंड कुल्फी खाने में मजा आता था। और कभी कभी तो इतनी ज्यादा ठंड पड़ती थी कि पानी तक जम जाता था। आज के समय में लोग घर पे ही खाते हैं, टॉयलेट भी घर पे ही करते हैं। हमारे समय में तो घर पे खाना होता था, टॉयलेट करने बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि उस समय किसी के घर पे टॉयलेट नहीं बनी हुई थी। एक बार ऐसे ही खूब ठंड थी, सुबह सुबह मैं लोटे में पानी लेके बाहर टॉयलेट करने चला गया। टॉयलेट करने के बाद में पता चला कि लोटे का पानी ही जम गया। आजकल के बच्चों का पढ़ने में जरा भी मन नहीं लगता। जरा सी ठंड क्या पड़ने लग जाए, रजाई में घुसकर मोबाइल चलाने लगते हैं। और हमारे समय में कितनी भी ठंड हो, हम पढ़ते रहते थे, लेकिन अगर ज्यादा ही ठंड पड़ने लग जाए तो हम लोग आग के पास बैठकर अखबार में माधुरी दीक्षित की पेंसिल से मूछें बनाने लगते थे। और आज के समय में तो ऐसी ऐसी हीरोइनें आती हैं कि उनकी पहले से ही मूछें रहती हैं। अच्छा, पुराने जमाना से याद आया, पहले की जो औरतें होती थी
बहुत काम करती थी। सुबह 4 बजे ही उठकर आटा पीसती थी, गोबर हटाती थी, धान कूटती थी, मिर्च मसाला कूटती थी। और आजकल तो सब पीसा और कूटा हुआ मिल जाता है, इसलिए वो अपने पतियों को ही कूटती हैं। अच्छा, पहले की औरतों से जिस दिन खाना अच्छे से नहीं बनता था, उस दिन पति के घर आने पर सिलबट्टे पे चटनी पीस देती थी ताकि उनका पति अच्छे से खाना खा ले। और आजकल की औरतें, जिस दिन इनका खाना ठीक से नहीं बनेगा, उस दिन पति के घर आते ही बच्चों को जमकर कूट देती हैं ताकि इनका पति डर के खाना अच्छे से खा ले। ऐसे ही कुछ महीने पहले मेरी एक पड़ोसन ने अपने बच्चों को जमकर कूट दिया था। इसी वजह से उसका और उसके पति में कहासुनी हो गई। और आपको तो पता ही है भैया, इनको जरा सा कुछ बोलो तो ये सीधा माइके का बटन दबा देती हैं। अब करीब 6 महीने बीत गए और अभी तक नहीं लौट के आई। अच्छा, अभी 2-4 दिन पहले उसका पति मुझे मार्केट में मिला, तो मैं बोला, और भाई कैसे? तो वो बोला, भाई ठंड आने वाली है इसलिए रजाई लेने आया हूं। मैं बोला, अरे ठंड आने वाली है, रजाई के भरोसे मत रहो, अरे लुगाई का इंतजाम करो। कुछ भी हो दोस्तों, ठंड में शादियां खूब होती हैं और मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि फ्री में तरह तरह की आइटम खाने को मिलता है। और मैं तो स्पेशल खाने के लिए ही जाता हूं। मैं सही बता रहा हूं दोस्तों, जिस दिन भी कहीं शादी होती है, मैं सारा दिन कुछ नहीं खाता हूं, क्योंकि मुझे पता रहता है अगर दिन भर नहीं खाया रहूंगा तो रात को ज्यादा खाऊंगा। अच्छा, शादियों में जाओ तो वहां कई नजारे ऐसे देखने को मिल जाते हैं जिसको देखने के बाद मैं खाना पीना खा करके जब घर आता हूं तो उस बात को सोच सोच करके खूब हंसता हूं। जैसे कुछ आदमी दूसरे की औरतों को देख देख कर जलते रहते हैं और मन में सोचते रहेंगे, इस लंगूर को कैसे मिल गई ये अंगूर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी ही जलते हैं, ये महिलाएं भी जलनखोर होती हैं। और भैया ये तो और ज्यादा जलती हैं। ये जब दूसरी किसी महिला की साड़ी देखती हैं तब ये जलती हैं कि अरे इतनी अच्छी साड़ी कैसे ले ली इसने। अच्छा, शादी से ही याद आया दोस्तों, आप लोग जब किसी की शादी में जाते हैं तो एक बात गौर किए होंगे, दूल्हा दुल्हन का हाथ ऐसे पकड़ के चलता है अरे जैसे उसे कोई भगा ले जाएगा। शादी होने के बाद पहले कुछ महीने ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे प्राइवेट अस्पताल वाले अपने मरीजों का रखते हैं, और वहीं 4 साल बाद दूल्हा 4 कदम आगे तो दुल्हन 4 कदम पीछे। अच्छा, एक शादी में पंडित जी ने दूल्हे से बोला, बेटा बैठ जाओ। तो दूल्हा बोला, पंडित जी बाएं बैठूं या दाएं? अब पंडित जी बोल रहे हैं, बेटा बाएं बैठो या दाएं, लेकिन बाद में ये तुम्हारे सर पे ही बैठेंगी। अच्छा, पहले शादी होने के बाद में पूरे पंडाल में बहुत कूड़ा कचरा भर जाता था, 2-2 दिन तक तो सफाई करने में लग जाती थी। लेकिन आजकल भैया रात को शादी
सुबह पंडाल एकदम सफा मिलेगा, रात को ही सफा हो जाता है। क्योंकि आजकल की लड़कियां इतने बड़े बड़े लहंगे पहन के आती हैं कि झाड़ू मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिधर भी जाएंगी भैया ऐसे ऐसे पूरा दोना पत्तल समेटते हुए लहंगे से चली जाएंगी। दोस्तों, हर व्यक्ति को शादी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा खुश रहना भी दिमाग का संतुलन बिगाड़ सकता है भैया। जाते जाते बस इतना बोलना चाहता हूं, अगर आपका 1 रुपये भी खर्च हो तो मत करिएगा, लेकिन अगर आपके जेब से कुछ जा नहीं रहा है तो आप इस वीडियो पे एक कमेंट कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक कमेंट शेयर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाकी मिलते हैं फिर किसी दिन एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।